यह है आरव, एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन ये समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। उसे नींद बहुत प्यारी लगती है और समय की कोई फिक्र नहीं। आरव अपने बिस्तर में घुसा हुआ है। अलार्म बजने लगता है। सुबह हो गई आरव, जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। बस 5 मिनट और, नींद बहुत आ रही है। घड़ी थोड़ा नाराज हो जाती है। हर रोज यही बहाना। हर दिन यही होता है। आरव टाइम पर नहीं उठता, स्कूल लेट हो जाता है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। आरव जल्दी जल्दी भागता है। क्लास के लिए लेट हो चुका है। क्लास में घुसते ही मैडम नाराज हो जाती हैं। आरव, फिर लेट? हर रोज तुम लेट क्यों आते हो? मैम, मैं सुबह उठ नहीं पाया। ये कोई जवाब नहीं। आरव उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आरव वापस घर आता है। स्कूल बैग फेंक कर बैठता है। घड़ी जी, आपने तो मुझे उठाया था, फिर मैं लेट क्यों हो गया? मैंने तो समय पर जगाया था, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। आरव, क्या तुम्हें पता है समय कितना कीमती है? शायद हाँ। तो आज मैं तुम्हें समय की सैर पर ले चलती हूँ। घड़ी की सुइयां घूमने लगती हैं और फिर घड़ी आरव को समय की एक अनोखी सैर पर ले गई। घड़ी और आरव हवा में उड़ते हैं। घड़ी आरव को बादलों के बीच से समय की अलग अलग झलक दिखाती है। आरव अपने कमरे में है। टीवी चल रहा है। आसपास स्नैक्स पड़े हैं। टीवी स्क्रीन पर कार्टून चल रहा है। आरव हंस रहा है। एक और एपिसोड देखता हूँ, फिर होमवर्क कर लूँगा। कोने में किताबें उदास पड़ी हैं। एक किताब बोलती है, हमें भी पढ़ लो, कल स्कूल है। देखो आरव, तुम्हारा समय कहाँ चला गया? सिर्फ टीवी और मोबाइल में। दृश्य बदलता है। स्कूल का दिन। मैडम रिपोर्ट कार्ड दे रही हैं। आरव, इतने कम नंबर? तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की थी? आरव की आंखें नम हो जाती हैं। काश मैंने समय पर पढ़ाई की होती। स्कूल में रंग बिरंगे गुब्बारे। बच्चे अपनी पेंटिंग्स लेकर आए हैं। देखो मेरी पेंटिंग, मैंने जंगल बनाया है। आरव दौड़ता हुआ आता है। मेरी पेंटिंग? अरे नहीं, मैं तो उसे घर पे ही भूल आया। और ये देखो, तुम्हारा दोस्त, वो समय का सही उपयोग करता है, इसीलिए वो जीतता है। जज एक दूसरे बच्चे को इनाम में ट्रॉफी देते हैं। अगर तुमने एक रात पहले तैयारी कर ली होती, तो ये मौका तुम्हारा होता। आरव मायूस हो जाता है। मुझे भी अब से ऐसे अच्छा बनना है। सुबह की झलक। किचन में माँ नाश्ता बना रही हैं। थकी हुई लग रही हैं। आरव कमरे में मोबाइल चला रहा है। आरव बेटा, जरा टिफिन में खाना भर दो। अभी नहीं, गेम चल रहा है। चलो, अब देखो ये क्या हुआ। दृश्य बदलता है। माँ थक कर कुर्सी पर बैठती हैं और कहती हैं, काश आरव थोड़ा मदद कर देता। मम्मी थक गई और मैं मदद कर सकता था, लेकिन मैंने समय बर्बाद कर दिया। अच्छा बच्चा वो होता है जो अपने समय का थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में भी लगाता है। अब आरव को समझ आ गया था कि समय का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। हर वो पल जिसमें हम कुछ नया सीखें और किसी की मदद करना भी समय का अच्छा उपयोग है। जादू टूटता है। आरव अपने कमरे में वापस आता है। अब मैं कभी समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा। कभी देर नहीं करूँगा। शाबाश। समय की कद्र करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। अगले ही दिन से आरव में बड़ा बदलाव आया। वो समय पर उठने लगा, समय पर स्कूल गया और उसने समय पर होमवर्क भी किया। आरव मुस्कुराते हुए क्लास में आता है, समय से पहले। वाह आरव, आज तो समय पर आए हो और होमवर्क भी पूरा किया है। सभी बच्चे ताली बजाते हैं। आरव गर्व से खड़ा है। समय सबसे कीमती चीज है। इसे सोच समझकर खर्च करें। तो बच्चों, याद रखना, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो समय की कद्र करता है,
समय भी उसे सफल बनाता है।